इंटरलिंक इकोनॉमी में ट्रेजरी का रोल तेज ग्रोथ का जश्न मनाना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी से ग्रोथ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जब कोई नेटवर्क लाखों यूजर्स तक पहुंचता है और असली इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करना शुरू करता है, तो गवर्नेंस और ट्रेजरी डिसिप्लिन जरूरी हो जाता है, ऑप्शनल नहीं। इंटरलिंक अब उस स्टेज में आ गया है। ग्रोथ सिस्टम का नेचर बदल देती है। छोटे लेवल पर नेटवर्क एक्सपेरिमेंट के जरिए टिके रह सकते हैं, बड़े लेवल पर उन्हें इकोनॉमिक जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करना चाहिए। इंटरलिंक का सपोर्ट करता है 4.7 मिलियन से ज्यादा वेरीफाइड असली यूजर्स, 3 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स, 131 देशों में 8,000 इन्वेस्टर। इस स्टेज पर हर इंसेंटिव, रिवॉर्ड और टोकन डिसीजन लाखों असली लोगों पर असर डालता है। इसीलिए इंटरलिंक टोकन ट्रेजरी मौजूद है। अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मैकेनिज्म के तौर पर ट्रेजरी को शॉर्ट टर्म ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसका होना सिस्टम को उसकी अपनी सफलता से बचाने के लिए है। इसके रोल में शामिल है यूजर्स की संख्या बढ़ने पर इकोनॉमिक बैलेंस बनाए रखना, इंसेंटिव मिसअलाइनमेंट को रोकना, अनकंट्रोल्ड टोकन इन्फ्लेशन से बचना, मार्केट वोलैटिलिटी के दौरान कंटिन्यूटी पक्का करना। डिजिटल हो या कुछ और, जिम्मेदार इकोनॉमी ऐसे ही काम करती है। ह्यूमन नेटवर्क में अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है? इंटरलिंक ह्यूमन वेरिफिकेशन पर बना है, ना कि एनोनिमस वॉलेट या बॉट्स पर। जब असली लोग शामिल होते हैं, इकोनॉमिक गलतियों के असली नतीजे होते हैं। इंस्टेबिलिटी से रोजी रोटी पर असर पड़ता है। भरोसा सबसे कीमती एसेट बन जाता है। ट्रेजरी डिसिप्लिन यह पक्का करता है कि रिवॉर्ड्स असली कंट्रीब्यूशन को दिखाएं, न कि स्पेक्युलेटिव बिहेवियर को। मैच्योरिटी के इंस्टीट्यूशनल सिग्नल ट्रेजरी और अकाउंटेबिलिटी के लिए इंटरलिंक का अप्रोच एक्सटर्नल वैलिडेशन से मजबूत होता है। नेटवर्क है गूगल फॉर स्टार्टअप से सपोर्टेड, नाइस्टी द्वारा दुनिया भर के टॉप 113 ह्यूमन एआई मॉडल्स में रैंक किया गया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया। ये एक्टिविटी के महत्व के सिग्नल हैं, जिनकी उम्मीद इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिस्टम का असेसमेंट करते समय करते हैं। रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ में आईटीएल की भूमिका। इस फ्रेमवर्क के अंदर डॉलर आईटीएल एक रिजर्व और कोऑर्डिनेटिंग एसेट के तौर पर काम करता है। इसका मकसद है ट्रेजरी की स्टेबिलिटी बनाए रखना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को सपोर्ट करना, इंस्टीट्यूशंस, पार्टनर्स और कमिटेड ह्यूमन नोड्स को एक साथ लाना, इकोसिस्टम को शॉर्ट टर्म प्रेशर से बचाना। इसे तेज ट्रांजैक्शन के लिए नहीं